तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मोहम्मद कादिर शेख और हम लोग सीख रहे हैं रीजनिंग, जैसे आप लोग जानते हैं। और जो भी हम लोग रीजनिंग सीख रहे हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, पीवाईक्यू कर रहे हैं। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं रीजनिंग में हम लोग एनालॉजी टॉपिक कर रहे हैं, जिसका टाइप है सेट ऑफ नंबर। क्लास 14 कर रहे हैं हम लोग आज, और ये आखिरी टाइप है, ठीक है। आज का भी कल जो है नया टाइप हम लोग शुरू करेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। चलो हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है 47 से 9 बना है, और ये कोई नंबर है जिससे 14 बना है, और 92 से 18 बना है, ठीक है। तो देखो हम लोग इसको देख लेते हैं कैसे बना है। तो देखो अगर मैं इसको अगर रिवर्स में देखूं, कभी कभी क्या रिवर्स में भी सॉल्व होता है। अभी देखो अगर मैं रिवर्स में जाता हूँ 9 से 47, अगर 9 से 47 मुझे बनाना है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो देखो ये 9 के जो है लगभग 45 के करीब है। तो देखो अगर मैं 9 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये होता है 45, और प्लस 2 करूंगा इसको 47 बनाने के लिए, तो ये 47 हो जाएगा, ठीक है। ये 47 हो जाएगा, 45 में प्लस 2 करेंगे तो ये 47 हो जाएगा। अब सेम देखो ये 18 से 92 कैसा बनाएंगे हम लोग। अब देखो 18 को आप अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से गुणा करोगे तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें प्लस 2 करेंगे तो ये 92 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों में ये लॉजिक फॉलो हो गया। अब देखो इसमें करके देखते हैं 14 से क्या बन सकता है। तो देखो अगर 14 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 70 होता है, और इसमें प्लस 2 करूं तो ये 72 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें लॉजिक बोलो या पैटर्न बोलो, इसमें क्या फॉलो हुआ है। तो ये छोटी संख्या दिख रही है पहले, ठीक है। इसको 5 से मल्टीप्लाई 5 से गुना करना है और 2 जोड़ देना है तो 47 आ जाएगा। 9 5 45 प्लस 2 47, 9 को 5 से गुणा करेंगे 45 आ जाएगा, और प्लस 2 करेंगे तो 47 हो जाएगा, ठीक है। और 18 को देखो 92 बनाना है तो मुझे 18 में 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 90 हो जाएगा। 18 5 8 को 5 से गुणा करेंगे 90 हो जाएगा, प्लस 2 करेंगे तो ये 92 92 हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही होगा। 14 को 5 से मल्टीप्लाई 5 से गुणा करेंगे 70, प्लस 2 करेंगे 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कभी भी छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या चाहना तो उसमें तरीका क्या है, या तो उसमें गुणा करके मल्टीप्लाई करके, या स्क्वायर या फिर क्यूब उसमें ऐड करके। तो इस तरीके से हम लोग छोटे से बड़े नंबर तक जा सकते हैं। तो इसका ही अप्रोच है, ठीक है। तो चलो, मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ये 12 से 120 बना है, 20 से 360 बना है, तो 3 से क्या बनेगा। तो देखो इसमें लॉजिक क्या लगता है हम लोग देख सकते हैं। इसमें देखते हैं क्या लॉजिक लग सकता है इसमें। तो देखो इसमें लॉजिक क्या लगेगा। तो देखो इसमें ना एक लॉजिक ये लगेगा कि जैसे कि 12 से 120 करना है तो मैं इसमें कुछ मल्टीप्लाई करूं या स्क्वायर करके कुछ माइनस प्लस करूं। तो देखो अगर मैं इसको 12 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 120, ठीक है। अब 20 को मैं किससे मल्टीप्लाई, अगर 20 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 200 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने 12 को जो है 10 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 12 को अगर 2 माइनस करेंगे, 12 को अगर 2 से माइनस करेंगे 10 होता है। देखो इसमें ये लॉजिक है, 12 को मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना है 12 में से 2 माइनस करके, 12 में से 2 घटा के। तो देखो 12 इधर आ जाएगा, और 12 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 10। 12 और 10 को मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 120, ठीक है। अब देखो सेम लॉजिक इसमें देखते हैं। ये 20 है, 20 को गुणा करना है, 20 को 2 से माइनस करना है, फिर जो 20 को 2 से माइनस करके जो आएगा उसको 20 से गुणा या मल्टीप्लाई करना है। तो 20 बाहर रहेगा, 20 को मल्टीप्लाई या गुणा करेंगे, 20 में से 2 जाएगा 18, तो 18 और 20 को मल्टीप्लाई या गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 360, ठीक है। तो देखो 360 दिया हुआ। अब सेम लॉजिक देखो 3 के साथ करते हैं हम लोग। तो देखो 3 यहाँ बाहर रहेगा, मल्टीप्लाई होगा, 3 में भी 2 घटाएंगे, 2 माइनस करेंगे तो देखो 3 तो ऐसा बाहर रहेगा, ठीक है। 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1, और 3 को 1 से हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 1 से या गुणा करेंगे तो कितना बचेगा 3। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें लॉजिक क्या लगा है, पैटर्न क्या लगा है, क्या तरीका लगा है इसमें। तो देखो 12 को मल्टीप्लाई या गुणा करना है, 12 में से 2 माइनस 2 घटा के। तो देखो 12 में अगर 2 घटाएंगे 10, और उसी को फिर 12 से मल्टीप्लाई करना है तो 120 हो जाएगा। फिर देखो 20 है,
20 में -2 या 2 हटाएंगे तो 18 आएगा, फिर 20 में 18 को मल्टीप्लाई 360 आ गया। तो दोनों में सेम लॉजिक फॉलो हो गया। तीसरे में भी जाहिर सी बात है लॉजिक फॉलो हो जाता है। तो देखो 3 को मल्टीप्लाई के 3 में से 2 घटा के, तो 3 में मल्टीप्लाई के 3 में से 2 घटा के तो 1 आया, तो 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो काफी शानदार क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है यहाँ पर। तो देखो ये क्या कह रहा है, ये 14 से 400 बना है, 37 से क्या बनेगा हमें पता करना है, और ये 42 से 2304 बना है। तो ये कैसे बना है हम इसको देख लेते हैं। तो देखो ये बड़ी बड़ी संख्या है, 14 के बाद 400 है, 37 के बाद भी बड़ी संख्या ही आएगी इसमें से, और 42 के बाद भी बड़ी संख्या है। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है, ये हो सकता है मल्टीप्लाई करके या तो स्क्वायर करके या प्लस करके या क्यूब करके। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। देखो अगर 400 का आप देखोगे तो 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये 20 का स्क्वायर होता है 400 जो है 20 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखो अगर 14 से मेरे को 20 बनाना पड़ेगा, तो 14 से 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 14 में 6 जोड़ूंगा, हो जाएगा 20, और 20 का स्क्वायर होता है 400। ठीक है, तो ये इस तरह ये 400 आ गया। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं 42 में सेम अगर 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 48। तो देखो 48 48 जो है 48 का स्क्वायर है, आप यूनिट डिजिट लिखोगे 8 8 64, तो लास्ट में 4 आएगा। तो देखो यहाँ पे उम्मीद है इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर करके देख लेते हैं। 48 8 8 64, 6 यहाँ जाएगा, 8 4 32, 8 4 32, 32 में 6 जाएगा तो ये हो जाएगा 38। ठीक है, अब देखो ये 96 हो जाएगा, 4 8 कितना आएगा 32, 3 यहाँ आएगा, 4 4 16, ये 19 हो जाएगा। अब देखो इसको प्लस करेंगे, 4 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा, ये 3 9 3 12 और एक 13 हो जाएगा, और एक यहाँ पे जाएगा 2, तो ये आ गया स्क्वायर। तो मतलब ये लॉजिक इसमें फॉलो हो गया, ये 48 का स्क्वायर है। अब सेम देखो इसमें करेंगे, अगर 37 में 6 प्लस 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 43 का स्क्वायर। अब देखो इसमें अप्रोच क्या करना है, हमें क्या तरीका लगाना जिससे हमें जल्दी हो जाए। तो देखो अगर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 आएगा। तो देखो यूनिट डिजिट लास्ट में किसकी 9 है, तो 9 ही है, तो ऑप्शन आपका ये राइट रहेगा कि 9 डिजिट आखिरी में किसी का नहीं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो ये नहीं होगा। और ये करके भी देख लेते हैं, 3 3 9, 3 4 12, 4 3 12, 4 4 16 और ये 17। अभी दोनों को प्लस करेंगे, 9 4 8 और 1, तो देखो आपका आंसर आ गया 1849। ठीक है, तो इसमें क्या लॉजिक लगा है, क्या तरीका लगा है। तो देखो ये जो पहली संख्या दी गई है 14, इसमें 6 जोड़ा गया है 20, तो 20 का स्क्वायर होता है 400। ठीक है, तो वैसे ही इसमें 37 में 6 जोड़ेंगे 43, तो 43 का स्क्वायर जो है 1849 है, 1849 है। ठीक है, तो वही सेम लॉजिक इसमें लगा है, 42 में 6 जोड़ेंगे 48, तो 48 का स्क्वायर है 2304। ठीक है, तो ये लॉजिक लगा है, काफी शानदार क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, और ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सारे एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, सन 2000 से लेकर सन 2022 तक जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए जो भी टाइप्स है ये बहुत सारे लॉन्ग वीडियो में चलते जा रहे हैं, तो ताकि आपको एग्जाम में क्या चल रहा है वो आपको मालूम पड़ना चाहिए, तो आप उस लेवल पे तैयार हो सके। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 169 से 182 बना है, 225 से 240 बना है, तो ऐसा कौन सा नंबर है इससे 306 बनेगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या लॉजिक लगेगा। तो देखो यहाँ पर आपको ये नंबर नजर आ रहा है 169, और ये 225 जो किसी का स्क्वायर है। 169 जो स्क्वायर है ये 13 का स्क्वायर है। ठीक है, और ये 225 जो है, और ये जो 225 दिख रहा है आपको 225, ये 15 का स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या किया गया है लॉजिक बताता हूँ आपको। देखो 13 का स्क्वायर निकाला गया है 169। ठीक है, अब इसमें इसको 182 बनाना है, 182 बनाना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, तो इसमें जो 13 का स्क्वायर निकाला है इसी 13 को जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 9 3 12, एक यहाँ जाएगा 6 1 7 और एक 8 और ये 182। ठीक है, तो मतलब ये जो स्क्वायर निकला है, ये जिसका स्क्वायर है 169 13 का स्क्वायर है, वही 13 को इसमें जोड़ देना है। ठीक है, अब देखो 225
225 15 का स्क्वायर है, तो 225 15 का स्क्वायर है, तो इसी में वापिस वो 15 जोड़ दिया गया है, तो 15 और 225 जोड़ेंगे तो 240 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 240 हो गया ये। अब देखो ये 306 कैसा बना होगा। अब देखो इसमें एक तरीका ये हो सकता है, फिर इसमें एक बार हम चेक कर लेते हैं स्क्वायर कौन सा है यहाँ पर। तो देखो 291 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 195 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 192 भी नहीं होता है, 289 होता है। 289 किसका स्क्वायर होता है, इसका घन होता है 17 का, तो 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है, अब इसी में क्या बोला गया, 17 जोड़ूंगा, मतलब इसमें ये 306 में कोई स्क्वायर था और कुछ नंबर जोड़ने के बाद ही 306 बना है। ठीक है, तो 306 कैसे बना होगा स्क्वायर में, देखो इसमें 17 जोड़ेंगे, 17 के स्क्वायर में 17 जोड़ेंगे तो 9 और 7 16, एक यहाँ आ गया 8 और 1 9, 9 और 1 10, फिर एक यहाँ आ गया कैरी फॉरवर्ड, तो ये 2 और 1 3 और 306 बन गया। ठीक है, तो आपका 289 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 289 जो है 17 का स्क्वायर है और उसी 289 में 17 को जोड़ना है, तो 17 को जोड़ेंगे 306 आ जाएगा। ठीक है, काफी शानदार क्वेश्चन था ये भी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ चुके हैं। तो देखो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये 27 से 841 बना है, 18 से 400 बना है। ठीक है, और ये कोई नंबर है जिससे 324 बना है। तो इसमें देखने का लॉजिक क्या लगा है, तो देखो ये जो बड़ी संख्या आपको तीनों नजर आ रही है, ये 841 841 400 400 324 324 जो नजर है, ये देखो सब स्क्वायर है। तो देखो 841 जो है ना, ये 841 जो है, ये देखो 29 का स्क्वायर। ठीक है, ये 29 का स्क्वायर है। ठीक है, ये 29 का स्क्वायर है, और ये 400 जो है ये किसका स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है, 20 का घन है, और ये 324 जो है ये 18 का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 27 दिया है और यहाँ पे 29 का स्क्वायर है। ठीक है, और देखो यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 20 का स्क्वायर है 20। तो देखो यहाँ पे 27 में जो है 2 जोड़ा गया होगा तभी 29 बना होगा। ठीक है, और 29 का स्क्वायर आया है 841। ठीक है, अब देखो इसमें अब 18 में 2 जोड़ा गया होगा तो 20 आया, तो 20 का स्क्वायर क्या आया, 400 आ गया। ठीक है, अब देखो ये 324 है, ये 400 का स्क्वायर 20 है, तो इसमें कुछ माइनस करूंगा तो 18 होगा ना, तो इसमें -2 किया है मैंने, तो ये जो 324 स्क्वायर होता है 18 का, और 18 में 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो 16 ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें लॉजिक क्या लगा है, पहले इसका स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है पता करना है, 29 में 2 माइनस करेंगे तो 27 हो जाएगा। ये 400 है, 400 जो स्क्वायर है 20 का, इसमें 2 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो वैसे सेम यहाँ पे 324 स्क्वायर दिया हुआ है, तो 18 में फिर 2 माइनस करेंगे 16, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। तो ये स्क्वायर के बेसिस से भी क्वेश्चन आते हैं, फिर उसको माइनस प्लस करके उसका आंसर, उसकी संख्या बनती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो हमारे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जितना हो सके शेयर करें। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये 223 से 223 से जो है 350 बना है। ठीक है, और 519 से क्या बनेगा हमें पता करना है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या लॉजिक लग सकता है, पहले हम इसमें क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे दोनों में डिफरेंस कितने का है। तो देखो 350 में 223 माइनस करेंगे, तो देखो ये 10 में से 3 जाएगा 7, बचेगा 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा और 1, तो मतलब इसमें 127 का अंतर है, डिफरेंस है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें 127 अगर ऐड करते हैं, अगर सेम लॉजिक लग रहा है तो इसमें आंसर हमको मिल जाएगा। तो देखो 127 को हम प्लस करेंगे 9 7 कितना होता है 16, एक यहाँ का, एक और 2 4 हो गया, और ये 5 और 1 6 हो गया। लेकिन देखो ऑप्शन में नहीं है, एक तो 645 से 646 नहीं है, तो देखो इसमें ये लॉजिक नहीं लगेगा। तो इसमें देखते हैं और क्या लॉजिक लग सकता है, डिफरेंस वाला तो नहीं लग रहा है। तो देखो कभी भी दो बड़ी संख्या आपस में होती है ना, तो इनका क्या होता है कि अगर यूनिट जितनी भी इसमें डिजिट है अगर आपस में प्लस करें, या तो बराबर होती है, या उसमें +1 होती है, -1 होती है, -2 +2 होती है।
तो एक बार इसको प्लस करके देखते हैं। अगर 2 को प्लस 3 को अगर तो 223 की सारी संख्या को आपस में प्लस करते हैं, 2 को प्लस 2 प्लस 3 करते हैं तो ये कितना हो जाता है 7, ये 7 हो गया। अब ये 3 प्लस 5 प्लस 0 करेंगे तो 3 और 5 होता है 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले 7 है, उसके बाद वाली संख्या इसमें 8 होंगे। अब देखो इसमें लॉजिक क्या फॉलो होता है, इसमें कोई जोड़ने पर क्या उसके बाद वाली संख्या कोई आती है तो देख लेते हैं। तो देखो इसमें 5 प्लस 1 प्लस 9 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, 10 और 5 15। तो मतलब इधर 16 आना चाहिए क्योंकि देखो यहाँ पे ये 7 है, ये संख्या को आपस में मिलाएंगे तो 7 बना है, ये सारी संख्या को प्लस किया तो 8 बना है, तो एक ज्यादा बनना चाहिए उसके बाद वाली जो अनुपात के बाद जो नंबर आएगा, तो इधर 16 बनना चाहिए। देखो 16 किसमें हो रहा है, तो देखो ये 6 4 9 9 5 14 ये नहीं बनेगा, 6 5 9 9 4 13 ये भी नहीं बनेगा, 6 8 कितना होता है 14, 14 और 7 21 ये नहीं बनेगा, 7 3 10 और 6 16 तो ये बन जाएगा। तो आपका ये 7 प्लस 3 प्लस 6 तो इसको 7 और 3 10 10 और 6 16 तो ये आपका बन जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, जो संख्या दिख रही है बड़े नंबर की इन सबको आपस में प्लस किया गया है। ये 7 आ गया है तो 7 के बाद प्लस 1 हुआ है तो यहाँ पे 8 आना चाहिए। देखो ये 8 बन गया है, 3 और 5 8, 8 और 0 यानी 0 को प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा। 5 1 9 5 1 9 कितना होता है 15 होता है, तो मतलब इधर प्लस 1 होना चाहिए तो 16 आना चाहिए। तो देखो ये संख्या में हमने जो बड़ी संख्या दी गई 7 3 6 इनको प्लस किया, 7 प्लस 3 प्लस 6 तो ये 16 हो गया, तो ये राइट हो गया। तो ये लॉजिक इसमें लगा है। ठीक है, तो काफी अच्छा लॉजिक है जो कि काफी आसान होता है, लेकिन हमें एग्जाम में जब भी आता है तो हम सोच नहीं पाते हैं और काफी आसान लॉजिक होता है इसमें। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 27 से 27 से 576 बना है तो 19 से क्या बनेगा वो हमें पता करना है। ठीक है, तो जो इसमें लॉजिक फॉलो होगा वही सेम लॉजिक इसमें अप्लाई करके इसमें वही सेम प्रक्रिया अपना के इसमें वही हमें आंसर पता करना है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ये 27 है और ये 576 है, 576 है। तो देखो 576 जो होता है ना ये किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर होता है 24 का होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 27 दिया हुआ है। अब मुझे 27 से 24 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 27 में 3 माइनस करूंगा 24 और इसको 576 बनाना है तो इसका स्क्वायर निकालेंगे, 24 का घन निकालेंगे तो 576 हो जाएगा। ठीक, तो 576 ऐसा बन गया। अब इसमें करते हैं, इसमें जो 3 माइनस किया है 3 घटाया गया तो 19 में भी 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 16। 19 में 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 16, 16 का स्क्वायर निकालेंगे घन निकालेंगे तो हो जाएगा 256। ठीक है, तो देखो 256 ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, इसमें जो है 27 में 3 घटाया गया है तो 24 आया है, 24 का घन स्क्वायर होता है 576। तो वही सेम लॉजिक 19 में 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 16, इस 16 का घन या स्क्वायर 256 आ जाएगा। तो इस तरह का लॉजिक इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं स्क्वायर को लेके, तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ चुके हैं। तो देखो ये क्या कह रहा है, 147 से 222 बना है, तो 143 से 222 बना है, तो 158 158 से कि कौन सा नंबर बनेगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कैसे बना होगा। तो देखो कभी भी ये बड़ी संख्या है तो पहले हम एक बार अंतर देख लेते हैं। तो देखो अगर 147 से मुझे 222 बनाना है तो मुझे इसमें कितना ऐड करना, कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, तो देखो इसमें 53 और ये 22 5 और ये 75 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर 75 147 तो 7 और 5 12 होता है, एक यहाँ गया 7 और 1 8 8 4 12 होता है, फिर यहाँ पे एक कैरी फॉरवर्ड गया तो 1 और 1 2 होता है, तो 222 आ गया। अब देखते हैं सेम जैसे अगर ये लॉजिक लगा है तो सेम इसमें भी लगना चाहिए और आंसर मैच होता है तो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 158 158 में 75 जोड़ेंगे तो देखो कितना बनेगा, 75 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 8 5 13 होता है, एक यहाँ गया तो 5 और 1 6 6 और 7 13, एक यहाँ गया 1 और 1 2 होता है, तो 233
तो 233 ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस हुआ है, डिफरेंस दोनों का सेम है, तो अंतर जो दोनों का सेम है, एक जैसा है, तो इसमें भी 75 का अंतर है, 75 जोड़ेंगे 233 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो चलो अब मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, ये 13 से 1331 बना है, तो 17 से क्या बनेगा। ठीक है, तो देखो 13 से 1331 बनाना मतलब बहुत बड़ा नंबर है, कोई क्यूब हुआ होगा, स्क्वायर हुआ होगा, माइनस प्लस जो भी हुआ होगा हम देखते हैं इसमें। तो देखो ये 1331 जो होता है, कहीं ना कहीं आपने नंबर देखे होंगे, ये जो होता है ये 11 का क्यूब होता है। ठीक है, अब देखो 11 का क्यूब होता है, तो मुझे 11 पहले निकालना पड़ेगा, तो 11 निकालने के लिए मुझे 13 में 2 घटाना पड़ेगा, तो 11 आएगा, तो ये 11 का क्यूब बन जाएगा 1331। अब देखते हैं इसमें लॉजिक फॉलो होता है ये 17 के साथ। तो देखो 17 में 2 घटाएंगे तो ये 15 आ जाएगा। ठीक है, अब 15 का क्यूब देखते हैं इसमें है क्या। तो देखो 15 का क्यूब अगर आप जब भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसको देखना आखिरी डिजिट हमेशा 5 आता है। ठीक है, आखिरी जो नंबर होता है 5 आता है। ठीक है, आखिरी जो नंबर होता है 5 आता है। ठीक है, तो देखो इसमें आखिरी में 5 नंबर किसका है, तो देखो ये खाली इसमें नहीं है, इसमें 2 है, 3 है, इसमें 9 है, इसमें आखिरी में देखो 5 है, तो जाहिर सी बात है यही आंसर बनेगा आपका। तो एग्जाम में ये अप्रोच हमें अपनाना पड़ता है। तो देखो हम लोग यहाँ पे पता नहीं कर लेते क्यूब। तो देखो 15 का स्क्वायर तो 225 होता है, जो पता होगा सबको। ठीक है, तो 15 का क्यूब निकाल लेते हैं। ठीक है, 5 5 25, 5 9 10, अब 2 जोड़ेंगे 12, एक यहाँ जाएगा, 5 9 10 और ये 11 हो जाएगा। 125 को 1 से गुणा करेंगे, 225 को 1 से गुणा करेंगे तो 225 बन जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, ये 5 हो जाएगा, 2 और 5 7 हो जाएगा, 1 और 2 3, 1 और 2 3, तो 3375 ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक, तो एग्जाम में हमें ऐसा अप्रोच लगाना पड़ता है, इससे क्या होता है हमारा समय बच जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो लॉजिक क्या लगा है, 13 में 2 घटाएंगे 11, 11 का क्यूब, 17 में 2 घटाएंगे 15, 15 का क्यूब आ जाएगा 3375। ठीक है, तो ये लॉजिक इसमें लगा है। और ये जो अप्रोच जो मैंने आपको तरीका बताया जल्दी सॉल्व करने का, तो देखो 5 का यूनिट है हमेशा। देखो 5 से जब भी आप गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो उसका आखिरी डिजिट देखो हमेशा 5 आएगा। तो देखो आखिरी डिजिट चेक कर लेना, कभी ऑप्शन में वो दिया है, एक में ही दिया है, तो आपका टाइम बच गया है, तो इससे बस आग बंद करके क्लिक कर सकते हो आप। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है हम देख लेते हैं, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। ठीक है, तो देखो ये 391 से 626 बना है, 426 से क्या बनेगा, 173 से 408 बना है। तो देख लेते इसमें लॉजिक क्या लगेगा। तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले हम लोग एक बार अंतर देख लेते हैं, अंतर ज्यादातर इसमें चांस रहता है अंतर का भी, तो इसमें देख लेते हैं अंतर क्या है। तो देखो इसमें अगर हम लोग अंतर निकालेंगे 626 में से 391 माइनस करते हैं तो अंतर मालूम पड़ेगा, 6 में से गया 5, ये 2 है 12 हो जाएगा, 12 में से 9 जाएगा 3, ये 5 हो जाएगा, 5 में 3 जाएगा, तो 235। अब देखो इसमें 235 का अंतर है, अगर 235 का अंतर है तो ये सेम इसमें लॉजिक फॉलो होगा, सेम सबका जो अंतर है और जो डिफरेंस है सेम रहेगा। तो देखो 173 में अगर 235 जोड़ूंगा तो 408 आना चाहिए, अगर 408 आ गया तो सेम इसमें भी लॉजिक होगा, मतलब इसमें जो है डिफरेंस का अंतर का लॉजिक लगा है। ठीक है, सेम अंतर का लॉजिक लगा है, तो 3 और 5 8 हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, 1 यहाँ जाएगा, 1 और 2 4 हो जाएगा। तो देखो इसमें भी लॉजिक फॉलो हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें 426 दिया हुआ है, अब इसमें 235 जोड़ूंगा तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब देखो 6 और 5 11 होता है, तो आखिरी डिजिट 1 होता है, तो आखिरी डिजिट 1 सब में है, अगर किसी एक में होता तो आप तुरंत वो ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं और अपना टाइम बचा के दूसरे क्वेश्चन में आप अपना समय लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें देख लेते हैं, 6 5 11 होता है, 1 यहाँ गया, 2 और 1 3, 3 और 3 6 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, तो 6 6 1 661, तो 661 देखो ऑप्शन नंबर 2 में।
ठीक है। तो देखो इसमें लॉजिक क्या लगा है, इसमें अंतर और डिफरेंस जो है एक जैसा समान है, सेम है। तो सब में सेम डिफरेंस देखो, पहले इसमें सेम डिफरेंस पता हो गया, अब इसमें पता हो गया, तो ये कंफर्म हो गया, ये मतलब पक्का हो गया कि इसमें डिफरेंस वाला लॉजिक लगा, तरीका लगा। ठीक है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 661 आ गया, 426 मैंने 235 जोड़ा है, तो इस तरह ये आंसर आ गया। ठीक है। तो डिफरेंस के इस तरह क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो आज का क्वेश्चन ये आखिरी था, और हम कल जब मिलेंगे तो सेट ऑफ नंबर का टाइप 2 करेंगे। ये टाइप 1 था, टाइप 2 करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग लेटर सीरीज में भी जाएंगे, जो एनालॉजी में पूछे जाते हैं एग्जाम में। और जो भी क्वेश्चन में अभी कल भी जो टाइप 2 कराऊंगा सेट ऑफ नंबर का, वो भी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन जो रियल एग्जाम में जो लेवल आ रहा है वो आपको पता चले, तो उस तरह का प्रैक्टिस कर सके, आपकी तैयारी हो। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को जितना हो सके हमें सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों में, फैमिली में शेयर करिए। ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको इस सेशन पसंद आया होगा। ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, कल हम करेंगे सेट ऑफ नंबर टाइप 2। ठीक है। तब तक के लिए अलविदा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।